नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त नूंह ज़िले के सिरोली गांव में है। यह गांव राजधानी दिल्ली से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव बरसात के पानी से पूरी तरह से टापू बन चुका है। गांव के चारों तरफ 3 फुट से अधिक पानी जमा है। घरों के पास पानी जमा है। 3-3 फुट पानी घरों के पास जमा है और बरसात के पानी जमा होने के कारण 3 कमरे हैं जो गिर चुके हैं, जिनमें लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मकान जो है बरसात के पानी के जलभराव के कारण गिरे हैं, जिनमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मोटरसाइकिल टूट चुकी है और भी काफ़ी जो घरेलू सामान है वो टूट चुका है। घरों के पास 3-3 फुट से अधिक पानी जमा है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे वह घरों में कैद हैं, क्योंकि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पानी में डूबने का डर घर वालों को सताता रहता है। चारों तरफ गांव के पानी भरा हुआ है। गांव पूरी तरह से टापू बन चुका है। गांव का सरपंच है वो हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं जिस तरह जल भरा हुआ है, क्या कहीं पर शिकायत लगाई है और जल निकासी की मांग की है। जी सरपंच साहब, गाँव में कम मकान गिरे हैं, भारी नुकसान गरीब आदमी को। पहले तो मैं आपके यहाँ आने पर आपके टीवी का खैर मकदम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। रही बात गांव में जलभराव की, ये समस्या हमें पिछले कई सालों से लगातार हम इससे जूझ रहे हैं। हमें काफ़ी प्रयास करने के बाद में हमें आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। चूँकि कि यहाँ से जो गुड़गांव कैनाल नहर पड़ती है वो करीब 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ पड़ती है और नीचे की तरफ एक नाला पड़ता है जो वो भी करीब 4 किलोमीटर पड़ता है। इसका समाधान वहाँ तक भारी कोई पाइपलाइन जाए या नाला खुद के, तब जाके समस्या का समाधान हो सके। आज की जो हालात हैं गांव में पूरी फसल बर्बाद है चारों तरफ, और सेजा में सारे बाजरे की फसल जो भी है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। धान है जो वो भी डूब गए, गड़ गए, कुछ चंद लोगों के बचे हैं। और ये जो हमारे मकान जो गिरा है, ये तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र रहा है कि बच्चों की पहले ही इन्होंने कुछ ऐसे वो प्राप्त हो गए। अगर इस मकान में कोई दरार या कुछ हो रहा है, ये बच्चे छत से नीचे आ गए और करीब आधे पौन घंटे बाद में इसमें एकदम गिरने की धमाके की आवाज़ आई और 3 कोठा पिछले जो पानी में जा पड़े। बाकी माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ नहीं है। कम से कम 5 लाख रुपए का इनके 3 कमराओं का सारा सामान, घरेलू सामान, बाइक वगैरह, बेड, चारपाई, सारा सामान टूट के खराब हो गया है। तो हमने इसकी सूचना एसडीएम पुन्हाना अपने ब्लॉक में बीडीओ साहब को दे दी है, तहसीलदार पुन्हाना, और उन्होंने कहा कि भाई आप इसकी एक दरख्वास्त थाने में और दे दो। इनका अलग से एक डीसी साहब ने वो चला रखा है, यहाँ से रिपोर्ट होकर वहाँ चली जाएगी। जो हो सकेगा आपको आर्थिक मदद देंगे। आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी मौके पर कोई अधिकारी यहाँ चारों तरफ पानी, घरों के पास पानी जमा है, क्या बड़ा खतरा होने का भी डर सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। गांव में 4-4, 3-3 फुट पानी भरा पड़ा है और इसके लिए हमने अब से पहले जिस पहल करीब 1 महीना पहले मैंने लिखित में दरख्वास्त दे दी थी और इरिगेशन महकमे में हम जाके वहाँ खुद भी गए थे। यहाँ एसडीएम को और अपने पंचायत में बीडीओ के माध्यम से हमने रिपोर्ट दरख्वास्त वहाँ पहुँचवा रखी थी। बल्कि एक अंजन गाँव में करीब पिछले 10-12 दिन से चल रहा है। हाँ, ग्राम पंचायत की तरफ से हालात को देखते हुए। लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि उसका कितना असर होगा तो सही, लेकिन धीरे धीरे होगा। छोटे छोटे बच्चों का भी डर? हाँ, डर है बिल्कुल डूबने का। तालाब भरे पड़े, ओवरफ्लो हो पड़ा। गांव के चारों तरफ फिरने में पानी है, करीब 2.5 फुट पानी तभी रोड पर खड़ा है। अच्छा, जो मकान गिरा है, गरीब किस तरह की आर्थिक मदद की? कोई आर्थिक स्थिति बहुत पुअर पोजीशन है, खाने कमाने का कोई ऐसा है नहीं। पिछले कई साल से फसल है जो सेजा में है, अनाज भी मजदूरी करते हैं और बच्चों को पाल रहे हैं। पशुओं के लिए चारा तक नहीं है गाँव में। सरकार को आर्थिक मदद की व्यवस्था करनी चाहिए, पूरी तरह से करनी चाहिए। बल्कि अब से पहले भी हमने एक दफ़ा सरकार से आग्रह किया था कि भाई हमारे गांव की गिरदावरी कराकर हमें उचित मुआवजा दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना गिरदावरी ना कोई मुआवजा दिया गया। जी, क्या नाम है? सब्बीर जी, मकान गिरे हैं, 3 मकान गिरे हैं, कितना नुकसान लगभग? कम से कम 5-6 लाख का नुकसान तो है ही, थोड़ा। अच्छा, क्या कारण रहा मकान गिरने का? वो पानी का कारण है जी। पानी खड़ा है पीछे। अच्छा, पानी भरने से जब मकान नीचे बैठे हैं। कितना पानी गांव के चारों तरफ? कम से कम 3-3, 2.5 फुट तो वैसे खड़ा है, रोड पे खड़ा है, इतना पानी था। घरों के पास खड़ा 2.5, 3-3 फुट ही।
कोई बड़ा और भी हादसा हो सकता और भी हो सकता है जी, बड़ा हादसा कोई भी हो बहुत सकता सारे है मकान जो है वो पानी के अंदर खड़े हैं, उनमें भी कहीं जी। हमारे तो कहना यही है जी, प्रशासन से हमारे यहाँ में हमारे मदद की पानी की जाए निकासी करी जाए। और फिलहाल पानी की तो गाँव निकासी में की भारी जाए। बीमारी का अंदेशा है जी। फिलहाल हमारी सरकार से यही है, अगर भाई हमारे गांव की पानी की निकासी का व्यवस्था की जाए, क्योंकि आगे चल के अब ज़्यादा बीमारी फैलने का भी खतरा है। संक्रमण जो होते हैं, खाज खुजली वाले, बुखार, उल्टी, दस्त, बीमारी होने का आशंका है गाँव में पूरे में। सारी बदबू मार रही है।